શંકરલાલજી બરગોટ. દોસ્તો અમે તમને મળાવવા વાલ્મીકી મંદિરના અધ્યક્ષ શંકરલાલજી બરગોટ. તો શંકરલાલજી થોડું બેણેશ્વર મેળાને બારામાં થોડું શું સંક્ષિપ્તમાં બતાડી દો મને કે આ મેળો કેમ ભરાય, કેમ ચાલુ કર્યો અને વાલ્મીકી મંદિરને બરાબર થોડું શું. वाल्मीकि मंदिर बाराम साहब 300 साल पुराना मंदिर हमारा वाल्मीकि मंदिर है। हमारे यहाँ बेणेश्वर में आस्था का केंद्र है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी 4 राज्य की पब्लिक यहाँ आती है साहब, ये मंदिर में दर्शन करती है। हमारे यहाँ महावीर महाराज का मंदिर है, कम से कम 500 साल पुराना मंदिर वहाँ भी बना हुआ है। वहाँ भी लोग का आस्था का केंद्र है आदिवासी समाज के लिए, और आना जाना करते हैं। और शिवालय हमारा हजारों साल पुराना मंदिर है, शिव भगवान का શિવાલય. शिवालय તો એવું કેવું છે, पुराना मंदिर है, खंडित शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग है, गाय का पाँव लग गया। और वहाँ भी गाय का पाँव। गाय का पाँव लगा हुआ है। मतलब खंडित शिवलिंग की पूजा था. खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बिल्कुल અખંડિત શિવલિંગ. खंडित शिवलिंग गायनो पोक पड़्यो. पास में एक लसाड़ा करके गांव है सर, उस लसाड़ा गांव से गाय आती भरी नदी में। हाँ भरी नदी में तैर के गाय आती और यहाँ एक अपना वो बेर कहते हैं, जाली बेर, हाँ कांटेदार बेर खाने वाले, હા वो जाली बेर के अंदर एक कतीर थी, यानी कंतेरियों कहते हैं। उस कतीर में शिवलिंग था, यानी मूर्ति तो नहीं थी बड़ी, पर एक पत्थर के रूप में था। वो गाय उसके ऊपर आके ने ऑटोमेटिक जलती, दूध निकल जाता उस गाय का। अब गाय वापस जाती तो घर का मालिक देखता सारा ये गाय का दूध गया तो गया कहाँ, बछड़ा भूखे मरने लगा, गया तो गया कहाँ। फिर उन्होंने पीछा किया गाय कैसे ये गाय कहाँ जाती है, दूध कौन ले रहा है। तो यहाँ आके इन्होंने देखा, उस समय अचानक वो नजर पड़ गई मालिक की, तो गाय भड़क गई। ગાય પડકી ગઈ. हाँ, गाय जैसे ही भड़क गई, हाँ, हाँ। उसका पाँव उस शिवलिंग पे बैठ गया, तो वहीं से वो शिवलिंग खंडित हो गया। हाँ। उसी खंडित शिवलिंग की आज हम पूजा कर रहे हैं। और पूर्व में हमारे राजा डूंगर बरंडा के बाद में जो महारावल थे, હા उन महारावल को थोड़ा पता लगा तो उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई, ખુદે કામ કર્યું. खुदाई का काम करवाया कि ऐसा कैसा शिवलिंग है હા कि गाय का दूध ऊपर जल रहा है, तो ऐसा कौन सा शिवलिंग है। હા હા जैसे जैसे खुदाई करते गए वैसे अंदर पूरी चट्टान बढ़ दी गई, जैसे खुदाई करते गए पूरी चट्टान बढ़ दी गई, अपरंपार रहा। तो उसका अंत कहीं हुआ नहीं। थक के महाराज साहब ने हाथ जोड़ दिए कि भगवान आपकी माया आप ही संभालो। यो करके फिर वापस किया। इसके बाद में ये हमारे पड़ोसी गांव है, साकर खैया है, डाणी है, गड़ा अरंडिया है, इधर से ये कराना गांव है। यहाँ के लोगों को बुलाया ठाकुर साहब ने, दरबार साहब ने, और बिना पैसे बिना मजदूरी के इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया। मिट्टी में पत्थर से और रेत और सीमेंट के बजाय चिकनी मिट्टी, હા શીકડી માટી. चिकनी माटी से આપણે બાગડી શીકડી માટી એમ કે ये मंदिर बनवाया। अब 2 वर्ष पूर्व यहाँ के ट्रस्ट अध्यक्ष बलवंत सिंह जी, उन्होंने वापस उस मंदिर को बिखेर के ने जीर्णोद्धार करने का काम वापस किया, नया बना। હા 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 नया बना रहे। નયા બનાવ્યું. હા बाकी पहले आम पब्लिक के चंदे से, सहयोग के श्रमदान से मंदिर बना था, कोई किसी ने पैसा लेके नहीं बनाया है। બરાબર. ये સમદાન आदिवासियों की आस्था का केंद्र है मूल। હલમા करके. हाँ, तो आज तो हर लोग अध्यक्ष जी जो इसके ऊपर अधिकार जताते કે સાહેબ કહી રહ્યા કે આદિવાસી કુલનો એક મહાકુંભ કહીશ કાં આપણે આને, પણ આ થોડું શું એવું લાગી રહ્યું કે આપણે મંદિરનું યા પછી જે લોક આવી ગયા એટલે રહેવાની સુવિધા બીજા કરતાં થોડી કમ લાગી રહી है એવું. हमारे आदिवासी समाज के लिए इस बेणके टापू में बैठक व्यवस्था कहीं नहीं है सर। हमारे साबला गादी के गादीपति हैं, निष्कलिंग गादी के गादीपति महाराज या अच्युतानंद जी महाराज, इन्होंने जनता से चंदा तो लिया, भक्तों से छेलों को बुलाए, पास में रखे, दुनिया भर का चंदा लिया, और राधा कृष्ण मंदिर को आज ये वो कौन सा पत्थर कहते हैं, मकराना, उस पत्थर में पूरा अपनी बैठक व्यवस्था के लिए ये भवन बनाया। पीछे वो टीन शेड लगवाया, ये टीन शेड लगवाया, और ये भवन जो दिया था नंदलाल जी ने, मिनिस्टर थे उस वक्त के, जनजाति में मिनिस्टर उन्होंने, तो आज उसके अंदर प्रशासनिक यानी कि पुलिस के आदमी जवान भी मेले के टाइम पे 8 दिन रुकते हैं। बाकी हम उसका यूज कर रहे हैं। वो भी पहले प्रशासन के पास था, बड़ी मुसीबत से हमने लड़ाई झगड़ा करके उसकी चाबी ली है सब। और चाबी लेने में हमारा अहम रोल रहा एक शंकरलाल जी कटारा करके हिराता पाल के रिटायर्ड कंपाउंडर है डॉक्टर साहब, उनके अथक प्रयास से भी वो चाबी हमारे को प्रशासन ने दी। और आज कुछ
कुछ हद तक हमने 3 वर्ष के अंतराल में 1.25 करोड़ के आसपास का हमने ये हमारी आदिवासी समाज की बैठक व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं। एक भवन हमारा नीचे बना हुआ है साहब इधर, ये अभी ऊपर जो वर्तमान में बैठे वो भवन बना हुआ है, वो सामने वाले टीन शेड लगे हुए हैं, इधर साइड में ये फिर भवन चल रहा है हमारा। कहीं किसी का गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है साहब, हमारी आदिवासी समाज का 1-1 रुपया चंदा लेके उस पढ़ा रहे। मूल आदित्य कोई जगह नहीं है साहब। हमारे लोग कहाँ से गुजरात से आते हैं, एमपी से आते हैं अस्थि विसर्जन के लिए। विडंबनाની વાત है अस्थियां विसर्जन करके जी આપણું જે મહાકુંભ है એનામાં अस्थि આપણે બદલે विसर्जन स्थान करके नहीं सर, हाँ 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 આપણો બદલે स्थान नहीं अस्थि विसर्जन करके भोजन बनाते हैं सब। ये हमारी परंपरा है आदिवासियों की कि अस्थि विसर्जन करने के बाद में भोजन बनाते हैं। और बेटिया के पुराने अध्यक्ष है सब्जी भाई डामोर, सब्जी भाई डामोर साहब, सब्जी भाई डामोर, सब्जी भाई डामोर, हाँ। आज इस पूरे मेले में देख लो साहब 90% हमारे आदिवासी लोग मिलेंगे। 90 क्या 95% आदिवासी लोग मिलेंगे। मुश्किल से 5% लोग अदर मिलेंगे, और वो भी कोई धंधे वाले या कोई नौकरी वाले, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ बातें हमारे पूर्व अध्यक्ष सब्जी भाई डामोर ये बताएंगे आपको। दादा जय गुरु। जय गुरु वागड़ी बोलो कि हिंदी बोलो? वागड़ी बोलो हिंदी बोलो अरे वागड़ी बोलो तारे તમારું શું નામ है? સબ્જી ભાઈ ડામોર સાકર ખાઈયા આહાહાહા એવું હે કે આવો અલે હાલો આપણે મેણામાં ને પીલામાં તો ડામોરોની ગોત્ર ખરું કે એ તો આજે પણ ગવાય છે ગમે તે કામમાં ડામોરને પેલો યાદ કરે આવો હવે તમે ડામોર છો એટલે તમને અમે બોલાડીએ હજી આપણી ચેનલમાં કે આ બેરેશ્વર ધામ વિશે માવજી મહારાજ વિશે બે વાતે જરા અમને સંભળાવો। અમે ગુજરાત થકી સીમાવર્તી છીએ બધા પાઈએ છીએ। अच्छा तो बेलेश्वर धामનું तो ये बहुत धार्मिक स्थल है। वाल्मीकि ऋषि भगवान मंदिर में तो काफी बहुत पुराना, कम से कम 70-80 साल में पुराना मंदिर है। ये मंदिर ने स्थापना हमारे ढोकरे बड़ाऊ पाई थी, हमारे बाप दादी मैंने वाल्मीकि की मूर्ति लाया था हावड़ा मंदिर महाराज देवानंद जी महाराज से की मंगाड़ी थी, ये मूर्ति ने स्थापना करी थी यहाँ। और बड़ा भरा था मंदिर की मूर्ति स्थापना करी। કઈ જગ્યાએ કરી હતી हाँ जी साबला हरि मंदिर સાબલા साबला 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 हरि मंदिर थे, देवानंद जी महाराज मंगाड़ी थी इनके द्वारा मंदिर। उनके द्वारा केसरिया जी से मूर्तियां उन्होंने बनवाई। कहा था कि आदिवासी तुम्हारा भगवान जो है गुरु है वो 10 युग में सैलाबारी में तमने तारवानों ने वसन मांगी तो है तो वाल्मीकि तुम्हारा बाप है एनो तमे मूर्ति नाखो तमारो कुछ उद्धार थाय। तो हमारे बाप दादी डोकरी मंदिर बनाव्युं, वाल्मीकि ऋषि मंदिर ने मंदिर बनाव्युं, आ मूर्ति नाखी एना बाद में आम सार संभाळ करीए। हमारे आदिवासी समाज मंदिर है ना काम चाली रही है। પેલા ભાઈ જોવાની એમનું નામ એમનું શું કેવું આ ભાઈ બસ બોલી દે બાપજી એવું બાપુ જાણો નહીં આપ જમવા બેઠા दो शब्द हमारे साहब ने कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी है। इतना तो जानते हैं हम, बाकी तो मैं इतना इतिहास नहीं जानता हूँ सर। मैं स्कूलों में मेरी ड्यूटी थी। આ તમારી ડ્યુટી નિહાળામાં હતી, હા. બચ્ચોને પઢાઈ કરાવી તમે બચ્ચો को पढ़ाई માસ્ટર પછી તે હા એટલે સોરો પણ આપવા એટલું જ તમે જાણ્યું। हाँ હવે સમજશે વાગા કેમ તમારે કરવાનું, આ બધા વડીલો કેમ જ તમારે કરવાનું છે અને એવું જ કરજો એમ। હા આ ભાઈ કોણ હે? ये फोन कर હા હા કોણ મેળામાંથી હા હા તો તમને तो एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश है शासन प्रशासन से हाँ। कि हमारे आदिवासी समाज की जो अनदेखी हो रही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाए, और आदिवासियों को अधिक से अधिक इस भक्ति भाव जो मावजी की भूमि है, अब मावजी की कहेंगे यानी कि ऋषि मुनियों की जमीन है, उस पे हमारा हक 80 से 85% हमारे आदिवासियों का हक है। वो हक हमारा कायम रहना चाहिए। હા સુખી સુખી રહેવું ચૂકે સોર ને સોર હોતી हाँ, ये हमारा कायम रहना चाहिए। अब ये पहले जांदे यानी कि बेणको वांदे पड़े ये गीत गाते थे पहले હું ગાતા હતા ગીતના શબ્દો कि कही दे दो। हाँ तो बेणेश्वर बेण को दांदे पड़ गયું એમ રાજા દરબાર મધ્ય રાજા મહારાજ સાથે હા તે પેલા ઢોકળા ગીત ગાતા હતા કેવું ગીત ગીતની કરી કે સંભળાવો બેણેશ્વર આપણે મેળો જે હે કે 2 કાંટોનો મેળો હે હા ભાઈ માનજીભાઈ ધીવરાજી એમ ગીત બેરાજનો મેળો હે માનજી ધીરો ને ધીરો માનજી બેરાજનો મેળો હે બેણકો તે જાંદે પડ્યો હે मानजी બેરાજનો મેળો હે। તે બેણકો જાંदे પડ્યો એનો मतलब सर बांसवाड़ा डूंगरपुर और इधर से देखो ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों की सीमा में 3 नदियों का संगम है। तो इसमें सब 5% हक पड़ता है बांसवाड़ा का,
और 95% हक पड़ता है डूंगरपुर का। तो ये अभी 5 वर्ष पूर्व इसका पैमाइश करवा के न इसको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। इसके पहले ये राजस्व गांव नहीं था, पैमाइश में नहीं था, और ये ग्राम पंचायत दौलपुरा से जुड़ा हुआ था। जब ये पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में जब पंचायती राज का लागू हुआ, उस समय से ये ग्राम पंचायत दौलपुरा में ये बेणेश्वर बैठा था और उसका पूर्ण संचालन ग्राम पंचायत दौलपुरा कर रही थी। अभी पुनर्गठन के हिसाब से अभी नई वर्तमान में अभी बनी है पंचायत, ग्राम पंचायत भाटोली, उसके अंदर ये बैठका गया है और ये अपने आप में राजस्व गांव घोषित हो चुका है। इसकी जनसंख्या 0 है, परंतु हमारे ये उदयपुर संभाग और 4 राज्यों का प्रांत है हमारा, उन सभी आदिवासियों की एक ही मांग है कि हमारा 85% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये आदिवासी महाकुंभ रहना चाहिए और इसकी जो जमीन है वो 85% आदिवासियों के हक में रहनी चाहिए। ये हमारा शासन और प्रशासन से गुजारिश है, निवेदन है। બરાબર બરાબર. હવે અમે સાંભળ્યું એ વખત માવજી મહારાજે પક્કી કરી અને કહેતા આ તે ડોકરા ગજ્જા હે કે હું કહેતા કે ભાઈ આ તે દૂરજે દૂરજે દીવો બળે એમ કે આ માવજી તાતે ગાંડો થયો હે એમ એ વાત સાંભળી હતી. એ વાતમાં તમારું શું કહેવું, કઈ રીતની કે વાત જોડાઈએ? ये सब मावजी महाराज ने चोपड़े लिखे, હા, उन्होंने 4 चोपड़े लिखे थे, કેટલા સોપડે? 4. 4 चोपड़े लिखे। હા रतन सागर, सभी का नाम याद है तुम्हारे? सब एक तो रतन सागर, एक श्याम सागर, और नाम तो है यार पर अभी याद नहीं आ रहे मेरे को। હા હા 4 સોપડો લખે. હા, उसमें उनके साथ भविष्यवाणियां थी। ભવિષ્યવાણી હતી. હા भविष्यवाणी थी कि मावजी तो गांडो कहवाय महाराज, હા दौड़ा कर ढोल की बाजे, चित्तौड़ चोरी सणाए, હા बेणेसर मांडवा तोड़ रोपाए, હા एवी रीते साहब भविष्यवाणी थी। अंका गाड़ी साल से હા तो वो हो गई भविष्यवाणी पूरी, भविष्यवाणी हवाई पूरी। जहाज निकल गया, निकल गया। और ये दीवार लगे तो वो भी हमारी लाइट व्यवस्था हो गई साहब। हाँ। और ये पानी मिले तो वो भी बोतलों में पानी मिलने लग गया साहब। હા और तुम्हारे कलंक लागे गाँव सोका गणमा मल से न बड़क ने माता तक की बाहर उतर से, हाँ। तो वो भी सब हो गया। हमारे आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है। હા यानी कि जितनी भविष्यवाणियां थी मामजी महाराज की, हाँ। सभी की सभी सच साबित हुई। હા अब एक अंतिम रह गई है सब, क्या आलम राजा मेंगुड़ी पढ़ने, हाँ। चित्तौड़ सौर्य सड़ने, बेड़सर मांडवा रुपए, ये बाकी है सब। तो ये भी लगभग पूरी होने को आ रही है, किनारे पे है, यो सुनने में आ रहा है। હા 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 लेकिन एक भी भविष्यवाणी मावजी महाराज द्वारा कही गई એક જ ભવિષ્યવાણી બાકી છે. बाकी है, बाकी सबकी सब पूरी हुई, कोई गलत साबित नहीं हुई। બરોબર બરોબર. આજે તમને મળીને ઘણો આનંદ થયો ને મુકેશભાઈ? હે? મળીને ઘણો આનંદ થયો ને? હા હા બિલકુલ બિલકુલ ઇતિહાસની વાતે જાણવા મળી. ઇતિહાસની વાતે જાણવા મળી. બહુ તમારો આભાર, સમય બગાડ્યો તમે અને આપણે આજે મળ્યા એ બદલ આભાર. અને ભાઈ મિત્રો आपने अपना चलो समय आपने बिगाड़ा है सर। આ વાતને ઠેઠ कुछ हुई। અગાડી ને અગાડી પહોંચો, આખા દેશમાં પકડજો મિત્રો. એટલે આગી બી હાસી વાત છે. આપણા બેરેશ્વરની વાત છેક પકડો, अधिक से अधिक हमारी समाज की सब आवाज ऊंची શેર કરો, લાઈક કરો અને આખા દેશની અંદર આગી વાત આદિવાસી જણ રહે તો હું આગી વાત પકડજો. पूरे आदिवासी હા, समाज, એટલે पूरे ખબર भारत પડે ભાઈ આ કેવું થઈ રહ્યું છે ને હું હતું આ ભૂમિ પર એમ.